हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपने नाम में हमें आज फिर इकट्ठा किया खुदावंद। हर आशीष के लिए, हर बरकत के लिए धन्यवाद करते खुदावंद। हर दया कृपा रहम के लिए खुदावंद धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, जब प्रभु हम मिलकर आपकी महिमा करते प्रभु, आपके वचन में से पढ़ते प्रभु, तो आप हम पे दया करना, कृपा करना, आशीष और बरकत से प्रभु जीवन को भरना। परमेश्वर पिता इस समय को, परमेश्वर इस जगह को, प्रभु हर एक गीत को यीशु आपके लहू में, आपकी आत्मा में कवर करता हूं। तो मैं ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे अपने खुदा उनके जलाली नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे, भाई साहिल के साथ मिलके गीत गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें, महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे। महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे। यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है दौलत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर
के आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, मसीह के आत्मा के द्वारा। हर पहाड़ टल जाएगा, हर पहाड़ टल जाएगा, हर पहाड़ टल जाएगा, प्रभु के आत्मा के द्वारा, यीशु के आत्मा के द्वारा। हर तूफान थम जाएगा, हर तूफान हर तूफान थम जाएगा, प्रभु के आत्मा के द्वारा, मसीह के आत्मा के द्वारा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, स्तुति के योग्य पिता, आदर के योग्य पिता। परमेश्वर पिता प्रभु, आपका वचन कहता है परमेश्वर, आपके आत्मा के द्वारा प्रभु हर तूफान परमेश्वर टल जाएगा। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर कि प्रभु आपने हमारे जीवनों में से परमेश्वर प्रभु हमारे खुदावंद हमारी सिचुएशंस में से प्रभु बहुत सारे तूफान खुदावंद वो टल गए हैं मेरे मालिक खुदावंद खुदा परमेश्वर पिता। आप दया से भरे हुए मेरे मालिक है खुदावंद यीशु, आशीषों से भरे हुए मेरे पिता परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। एक और गीत भाई साहब के साथ मिलकर गाएंगे, जो भी परमेश्वर उनको लीड करे उस गीत को हम मिलकर गाएंगे। हालेलुया। तेरा प्यार है माँ, तेरा प्यार है माँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है माँ, तेरा प्यार है माँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार।
किया, प्रभु ने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं। हम भजन संहिता उसका 31 अध्याय और उसकी कुछ वर्सेस देखेंगे। आप जानते हैं भजन 31 बहुत इंपॉर्टेंट है। साम 31 उसकी हम वर्स 5 देखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सचमुच में मैं ऐसा सोचता हूँ और जानता हूँ कि शायद हम ये ना समझ पाए या इस बात को नहीं जानते हो कि ये शब्द किसने इस्तेमाल किए और क्यों इस्तेमाल किए। ये शब्द वापस आगे बाइबल में नए नियम में फिर रिपीट होते हैं और क्यों इस्तेमाल किए आप ये जानते हैं। तो साम 31 उसकी वर्स 5, भजन संहिता उसका 31 अध्याय 31 चैप्टर और वर्स 5, और यहाँ पे लिखा है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, हे यहोवा, हे सत्यवादी परमेश्वर, तूने मुझे मोल लेके मुक्त किया है। हालेलुया। तो आप और मैं ये जानते हैं कि ये वो शब्द है जो यीशु ने क्रूस पर कहे। Why are these words important? What is the क्या ऐसा एक डिवाइन अंडरस्टैंडिंग है जिस बात को आपको और मुझे समझने की आवश्यकता है कि यीशु ने ये शब्द क्यों कहे। क्या अंतिम समय पे अभी हम आज के दिनों में लेंट डेज मना रहे हैं, उपवास के दिन मना रहे हैं। कुछ लोग इस बात को विश्वास करते हैं, कुछ विश्वास नहीं करते, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मसीही अगर हिस्ट्री को हम लोग पढ़ें तो लेंट डेज आर इम्पोर्टेंट। लेंट डेज मसीही हिस्ट्री का एक खास हिस्सा है। तो यदि हम मसीह के विश्वासी हैं तो मसीह के हिस्ट्री के एक पार्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे दाऊद ये बात कर रहा है और ये सिचुएशन दाऊद की है। दाऊद जब बहुत ही मुसीबत में फंसा हुआ है और वह परमेश्वर पर भरोसा रख के परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तो सेकंड सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि जीसस ये वर्ड्स बोलते हैं उस समय जब उनका अंत होता है, जब वो क्रूस की दुखदाई मौत से गुजर होते हैं। और आपके और मेरे विश्वास के लिए ये शब्द आवश्यक क्यों है, या आपके और मेरे मसीही अनुभव के लिए, मसीही जीवन गुजारने के लिए ये शब्द अनुभव ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये शब्द नहीं है, ये एक प्रार्थना है। दिस इज अ प्रेयर दिस जीसस इज डूइंग एट जब वो लास्ट ब्रेथ्स अपनी ब्रीथ कर रहे थे, आखिरी समय था, राइट? उसने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में रख दी। ये एक्चुअली मैं बात कर रहा था आपसे क्रिश्चियन हिस्ट्री की। तो क्रिश्चियन हिस्ट्री में ये जो साम 31 वर्स 5, इसको हम लोग इवनिंग शीमा बोलते हैं। ये शाम की प्रार्थना है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम दिन भर की धूप से थक के अपने बेड पे चले जाते हैं तो हम परमेश्वर से कहते हैं, गॉड नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप एंड आई गिव माय स्पिरिट इन योर हैंड। एक्चुअली सच्चाई ये है कि काफी समय तक ये शाम की प्रार्थना में ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो यीशु अपने अंतिम टाइम पे ना केवल अपने प्राण को त्याग रहे थे, बल्कि वो वचन को डिक्लेयर कर रहे थे। वो वचन डिक्लेयर कर रहे थे जो आपके और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि आज जब आप रेस्ट पे जाएं, आप या मैं जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं, हम भी परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूं। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहता है, हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। तो जिसे परमेश्वर मुक्त करे उस पर कोई भी बोझ नहीं रहता। परमेश्वर आपको और मुझे बहुत सारी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद। आमीन।